हेलो दोस्तों, तो आज मैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 16 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि माकी ने सारे आम आदमी और ट्रांसफिगर ह्यूमन को सेफ जगह भेज चुकी होती है। तब फुशिगिरो तोजी से फाइट करने पर फोकस करता है। फुशिगिरो मन में सोचता है कि वो इसे कैसे हरा सकता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि ये उसके बस की बात नहीं और यहाँ से बच के भागने में ही भलाई है। वो अपनी रैबिट एस्केप टेक्निक एक्टिवेट करता है और अचानक ही उन दोनों को वहाँ पर सुकून का एहसास होता है। फुशिगिरो अपनी रैबिट शिकिगामी की आड़ में वहाँ से एक बिल्डिंग में भागता है, क्योंकि फुशिगिरो के पास एब्डोमेन एक्सपेंशन करने की भी कष्ट एनर्जी नहीं है। पर तोजी वहाँ आ जाता है। फुशिगिरो उस पर हमला करता है, पर तोजी उसे बड़े आराम से मचचा खाता है और तब फुशिगिरो के सभी रैबिट शिकिगामी तोजी पर हमला करते हैं। तोजी जमीन में एक लात मारता है और जो पत्थर टूट कर ऊपर आते हैं उसी से वो सभी रैबिट शिकिगामी को बहुत ही तेजी से मारता है। दूसरी तरफ हम पांडा और कुसाकाबे को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग में लोगों की छानबीन कर रहे थे। पांडा कुसाकाबे से कहता है, कुसाकाबे, क्या हमारा अंदर का काम नहीं हुआ है? वो शायद अब भी वेल में हो, पर टोगे के कारण उन सब को निकाला जा चुका है। इसीलिए हमें फ्लोर B5 में जाना चाहिए गोजो को बचाने के लिए, क्योंकि टोगे ने कहा था उन्हें सच में सील कर दिया गया है, इसीलिए जल्दी करो। पर कुसाकाबे को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, गोजो 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 इस दुनिया में इकलौता इंसान नहीं है। कौन जाने कि इस वक्त कोई शिबुया में किसी कोने में डर से कांप रहा होगा। सोचो, अगर वो एलिमेंट्री स्कूल की छोटी बच्चियां हो, अगर हम उन्हें अनदेखा कर दे तो कैसा लगेगा। अगर तुम समझ गए हो तो हर जगह, हर बिल्डिंग और हर फ्लोर को अच्छे से देखो। असल में कुसाकाबे बहाना बना रहा था, क्योंकि वो फ्लोर B5 के पास जाना भी नहीं चाहता। वो बस इसी तरह इधर उधर घूम के वक्त बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता था कि जिसने गोजो को सील किया है वो लोग मुझे भी मार सकता है। पांडा को वहाँ जाने का रास्ता पता नहीं होता। अगर पांडा को वहाँ का रास्ता पता होता तो अकेले ही फ्लोर B5 में चला जाता, पर कुसाकाबे ये भी नहीं चाहता, क्योंकि वो अकेला हो जाएगा। और तब कुसाकाबे सोचता है कि वो अगले स्टेशन में लापता होने का नाटक करेगा, जिससे और टाइम लगेगा। लेकिन तभी इनके सामने सुधा और नेगी नाम के दो कर्ज यूजर दिखाई देते हैं और 3 लोग इनके पीछे भी होते हैं। नेगी इन दोनों को सरेंडर करने को कहता है, क्योंकि वो सॉर्सरर को मारना नहीं चाहता। यह सुनकर कुसाकाबे कहता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता और सरेंडर भी नहीं कर सकता, इसीलिए क्यों न हम बातचीत करें, एक लंबी बातचीत। इधर फुशिगिरो अपने बाप से बचकर भाग रहा होता है। तोजी अपने बेटे को जिससे पा रहा था उससे मार रहा होता है और इसके बाद फुशिगिरो अपने पक्षी वाली शिकिगामी से भागता है। और यहाँ शिबुया के अंदर में सोको भी आ चुकी थी, जो कि अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक से लोगों का घाव भर सकती है। और उसकी सुरक्षा के लिए प्रिंसिपल यागा अपने कस्ट कॉप के साथ वही थे। सोको उसे भी जाकर लड़ने को कहती है, लेकिन यागा उसे मना कर देता है। इधर फुशिगिरो तोजी के हमलों से बाल बाल बच रहा था और मन में सोचता है कि मैं लड़ाई जल्द ही खत्म करना चाहता हूँ। फाइट के दौरान अगर मैं घायल भी हो गया तो सोको मुझे ठीक कर देगी, लेकिन ये बंदा इतना तेज है कि मैं इसे आंखों से भी नहीं देख सकता। और तब फुशिगिरो तोजी का अगला अटैक क्या होगा यह सोचता है। अगर मैं इसमें चुका तो मेरी मौत पक्की है। अब तोजी अचानक ही फुशिगिरो पर हमला करता है, लेकिन इससे फुशिगिरो को ज्यादा चोट नहीं लगता। फुशिगिरो अब तोजी को पकड़ लेता है और अपनी साइडों से एक तलवार निकालकर वो तोजी को मारने ही वाला था, लेकिन तोजी उससे पहले ही दूर चला जाता है। इसके बाद तोजी को अपने पास्ट की मेमोरी याद आती है, जब तोजी नवाबितो से मिलने गया था फुशिगिरो को जेनिन खानदान से बेचने के लिए। जब वो 6-7 साल का हो जाएगा तो वो अपनी ब्लड लाइन की कोई टेक्निक सीख लेगा। तोजी जितने पैसे मांग रहा था नवाबितो उससे भी ज्यादा देने को तैयार था, लेकिन फुशिगिरो के पास कोई टेक्निक होनी चाहिए। तोजी ये सब अपने बेटे के भले के लिए कर रहा था। जेनिन फैमिली में उसकी कोई जगह नहीं थी, लेकिन अगर फुशिगिरो काबिल हुआ तो वो यहाँ पर काफी महान सॉर्सरर बन सकता है। इधर तोजी पहली बार फुशिगिरो से बात करता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब फुशिगिरो अपना नाम मेगुमी फुशिगिरो बताता है। यह सुनकर तोजी को गर्व होता है कि उसके बेटे ने जेनिन की जगह तोजी का सरनेम रखा है। इसके बाद तोजी को नुकीली रॉड अपने सिर में मार लेता है। तब फुशिगिरो पास जाकर देखता है कि वो ओगामी के पोते के रूप में आ गया है और वो मर चुका है। और तब फुशिगिरो कहता है, मुझे जल्द ही सोको के पास जाना होगा। नहीं, मुझे पहले देखना होगा कि माकी और बाकी सब ठीक हैं। और तभी कोई पीछे से फुशिगिरो के पीठ पर तलवार मार देता है। हम देखते हैं कि वो हारुतो है।
इधर सुधा बताती है कि वो और नेगी गेतो की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी करे इंसानों की संख्या कम होगी और सॉर्सरर की संख्या बढ़ेगी, जैसे उनके मास्टर गेतो चाहते थे। लेकिन नानाको और मिमिको को ये अच्छा नहीं लगता कि उनके मास्टर का शरीर ऐसे ज़ॉम्बी की तरह यूज किया जाए, इसलिए वो गेतो को मारना चाहती थी। वहीं लाहिरो कहता है, सुगुरु क्लैन नहीं चाहेंगे कि हम एक दूसरे को चोट पहुंचाएं। तुम दोनों सही हो, इसीलिए चलो यहाँ से अपने रास्ते अलग कर लें, फिर हम अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सुधा पूछती है कि कुसाकाबे सरेंडर करेगा या नहीं। कुसाकाबे जानकर गुस्सा हो जाता है कि इनका इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा था, लेकिन ये लोग मामूली कर्ज यूजर हैं। कुसाकाबे उनसे लड़कर बहुत सारा टाइम पास कर सकता है और वो इस तरह असली खतरे से बचा रहेगा। इसके बाद कुसाकाबे न्यू शैडो स्टाइल इवनिंग मून को एक्टिवेट करता है। ये देख कर नेगी भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, पर अचानक ही उसके पीछे के बिल्डिंग में एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका सुकुना और जोगो के फाइट का था। सुकुना जोगो को बुरी तरह धूल चटा रहा होता है। तभी जोगो अपनी पूरी ताकत से वहां पर एक लावा की तरह आग बहाता है और सुकुना पर हमला करता है। सुकुना उसके हमलों से आसानी से बच जाता है और तब सुकुना जोगो को ऊपर से नीचे गिराता है, जिससे जोगो को बहुत चोट लगती है और सुकुना कहता है, चांद की रोशनी नीचे तक आ रही है, इससे तेरा बेबस चेहरा देखने में मदद मिल रही है। चलो कोशिश करते रहो, मैं थकने तक तुम्हारे साथ खेलूंगा। तभी जोगो अपनी टेक्निक से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बनाता है। इधर कुसाकाबे अपनी टेक्निक न्यू शैडो स्टाइल से सुधा और नेगी को क्यूब ड्रॉ करता है। इसके बाद ओ और पांडा वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर सुकुना आ जाता है और सुकुना कहता है, मैं 100 मीटर की रेडियस में हर शख्स को तब तक हिलने नहीं दूंगा जब तक मैं ए बी नहीं कहूँ, और बेशक जो ये नियम तोड़ेगा वो जान से जाएगा। हम देखते हैं कि उनके ऊपर जोगो अपना आग का गोला फेंक देता है और तब सुकुना वक्त पर कहता है, जिससे वहां से वे सब निकल जाते हैं और जोगो के हमले से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और तब जोगो को लगता है कि सुकुना भी उस हमले से सही सलामत नहीं बचा होगा, पर सुकुना उसके पीछे में बैठा होता है। और तब सुकुना जोगो को डोमेन यूज करने को कहता है, पर जोगो कहता है कि वो डोमेन की लड़ाई में नहीं जीत सकता। और तब सुकुना फुगा ओपन करता है, जिससे उसके हाथ में आग जलती है। जोगो कहता है, मुझे लगा कि सुकुना की टेक्निक मारना और काटना है। तब सुकुना कहता है, ओह, मुझे लगा इसे सब जानते थे, पर शायद तुझे नहीं पता। कर्स स्पिरिट, चिंता मत कर, मैं अपनी टेक्निक रिवील करके कोई नीच काम नहीं करूंगा। खुद को तैयार कर लो, चलो आग का आग से मुकाबला करते हैं। इसके बाद जोगो अपने हाथ में फायर बॉल बनाता है और वहीं सुकुना अपने हाथों में जलता हुआ एरो। लेकिन फिर जोगो अपने मन में हनामी और ड्रैगन से बात करता है और उन्हें सॉरी बोलता है। हनामी कहता है कि मही तो अब भी जिंदा है। इंसान मौत से डरते हैं, फिर भी इंसान उसके पीछे खड़े होते हैं। इंसानों के लिए मौत एक आईना है और महितो वो आईना है। महितो की ताकत बढ़ती रहेगी, इसीलिए तुमने उसे हम सब से ऊपर रखा है ना। तब जोगो कहता है कि एक बार पुनर्जीवित होने के बाद हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, फिर भी मैं हमारे मिलने के दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। हम एक सच्चे इंसान हैं। और तब वहाँ जोगो के मन के अंदर सुकुना भी आ जाता है और सुकुना कहता है, तूने क्या कहा? तो एक इंसान बनना चाहता है? तू असल में एक इंसान नहीं बनना चाहता था, तुम बस उसकी पोजीशन चाहते थे। क्या मैंने सही कहा? मैं ये समझता हूँ और ये बड़ा बचकाना है। इंसानों का झुंड और कर्स का झुंड, तुम सब एक होके एक दूसरे के खिलाफ खुद की काबिलियत मापते हो, जो तुम्हारे विकास को कमजोर करता है और रोकता भी है। तुम्हें सब कुछ राख कर देना चाहिए था जब तक तुम गोजो सातुरो तक पहुंच नहीं जाते। अपनी इच्छा को पूरी करने की भूख, तुम्हें इसी की कमी थी। जोगो सुकुना की बात को एग्री करता है। तब सुकुना कहता है, फिर भी तुमने मुझे अच्छा एंटरटेन किया। मैं हजारों साल पहले इंसानों, ससुराल और कर्स स्पिरिट के साथ लड़ा था और उनकी तुलना में तुम काफी अच्छे हो। तुम ताकतवर हो। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सुकुना ने जोगो को जला दिया था और तभी वहाँ पर एक कर्स्ड यूजर पूरा हमें मिलने आती है और सुकुना उसे देखकर पहचान जाता है, जैसे वो काफी समय से एक दूसरे को जानते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुशिगिरो मरने की तगार में आ जाता है, लेकिन उससे पहले फुशिगिरो ने अपना एक पावरफुल शिकिगामी बाहर निकाला था, जिसे देखकर हर्तोगी फट जाती है और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, फुशिगिरो बच पाएगा या नहीं, ये तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।